जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट अपनी बेल की मांग करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी उनका पीछा न छोड़ते हुए उन्हें जेल में रखने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जहां कुछ दिन पहले ही दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने उन्हें ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल ग्रांट कर दी थी और देखा था कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन अब तक पूरी नहीं हुई है और तब तक कैसे वो दिल्ली सीएम को जेल में रख सकते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया तो वहां ऑर्डर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी के फेवर में आया और फिर से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पाए। जहां एंटिसिपेशंस थी कि वो इस दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहीं एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में सीबीआई ने अचानक से अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट प्रोडक्शन वारंट सबमिट करते हुए उन्हें वेडनेसडे को सीबीआई में पेश किया और उसके बाद हियरिंग के दौरान ही उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। वेडनेसडे को आपने देखा होगा कि कैसे सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई काउंसिल और केजरीवाल काउंसिल के आर्गुमेंट सुनने के बाद सीबीआई को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड अलाउ कर दी थी, जिसके बाद अब उन्हें 29 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इतना सब कुछ एक साथ होना केवल दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के लिए ही चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट देश भर के लोगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि इसके चलते दिल्ली सीएम के सपोर्ट में आम आदमी पार्टी मेंबर्स ने आज प्रोटेस्ट करने का भी फैसला लिया है। आपको बता दो कि जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था, तब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा था, ब्रेकिंग, सीबीआई मूव्स टू अरेस्ट दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ऑन ईव ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, केजरीवाल चैलेंजिंग द हाई कोर्ट ऑर्डर स्टेइंग बेल ग्रांटेड बाय द ट्रायल कोर्ट। The CBI has moved to arrest Kejriwal from Tihar jail in the Delhi liquor policy case. Totally malafide. आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने भी मीडिया में आकर सीबीआई के क्लेम्स को गलत बताया है और कहा है, आज जो कुछ भी न्यायालय में हुआ उसके बाद सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी झूठी खबर सीबीआई या ईडी दे तो ये मान लीजिए कि ये मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के इशारे पर प्रायोजित झूठी खबरें हैं। तो कृपा करके उसकी एक बार जांच करना बहुत जरूरी है। आज क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि ये झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है। तो जज साहब ने कहा, मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं मीडिया के मित्रों से फिर अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी खबर सीबीआई के द्वारा या ईडी के द्वारा दी जाए, ये हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए इसको वेरीफाई करना आपकी भी जिम्मेदारी है, अन्यथा आज जो हुआ ये बार बार रिपीट होगा। आप सोचिए, 2 साल से जांच कर रही है सीबीआई, देश की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, देश की सबसे तेज तर्रार कहे जाने वाली एजेंसियां सीबीआई और ईडी पिछले 2 साल से दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं और 2 साल से वही कहानियां, वही बातें दोहराई जा रही हैं। उन बातों का कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं। 2 साल लग गई, आपकी जांच पूरी नहीं हो रही। 50,000 पन्ने की चार्जशीट आप दाखिल कर चुके हैं, 464 गवाह आपने बना दिए, पता नहीं कितने कागजात आपने छिपा के रखे हैं, कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। जो सबूत, जो कागजात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, जो चिल्ला चिल्ला के जो कागजात कहते हैं, उन कागजातों को, उन बयानों को आपने कहा ये अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, इसको छिपा के रखो। आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी सामने आकर रूलिंग पार्टी को बैकलैश करते हुए अरविंद केजरीवाल का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ।
सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाए। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के पीछे अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक फॉर्मर झारखंड सीएम को जेल में रखा गया है वो दुखद है। अरविंद केजरीवाल के मामले में कोर्ट फैसला करेगी। एक बात जो मुझे समझ नहीं आई, जब एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो किसने ईडी को जल्दी में हाईकोर्ट अप्रोच करने का निर्देश दिया और हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर स्टे कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि सीएम्स और मिनिस्टर्स को तभी जेल भेजना चाहिए जब चार्जशीट फाइल हो जाए और कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां इतने लीडर्स अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में नजर आए हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने उन्हें इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करने की सलाह दी है। सिर्फ सेना लीडर संजय निरुपम को कहते हुए सुना गया है कि दिल्ली सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा शराब घोटाला, जो कि बहुत ही कुख्यात घोटाला है और हजारों करोड़ का घोटाला है, वो घोटाला किया है जिसकी छानबीन ईडी कर रही और ईडी के साथ साथ सीबीआई ने भी केस रजिस्टर कर रही। इन दोनों एजेंसियों की तरफ से जो छानबीन हो रही है उसके तहत केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए थे, हैं अभी भी गिरफ्तार हैं। वो मेरे ख्याल से संजय सिंह भी गिरफ्तार किए गए थे। फिर उधर केसीआर की जो बेटी है, वो बेटी जो मेन किंग पिन मानी जाती है इस पूरे घोटाले की, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरी छानबीन के दरमियान अरविंद केजरीवाल ने एक तो बेशर्मी से मुख्यमंत्री पद छोड़ के नैतिकता के आधार पर पूरी छानबीन हो, इसके लिए एक पारदर्शी माहौल बनाता, लेकिन वो मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आदमी जिसके ऊपर हजारों करोड़ के शराब घोटाले का आरोप है वह जेल में है और जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही अनैतिक काम हो रहा है। ऐसे में बार बार जिसने हमेशा कहा था कि अगर किसी नेता पर, मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, केजरीवाल ने खुद कहा था। और आज जब उस पे आरोप लगा है तो इस्तीफा नहीं दे रहे। अब इस्तीफा देने और पूरे मामले की छानबीन सही ढंग से हो, पारदर्शी तरीके से हो, इसके इस वातावरण को तैयार करने के बजाय वो बार बार जमानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बीच में उनको जमानत मिल गई थी प्रचार के, फिर से अप्लाई कर रहे हैं। इस बीच अगर ईडी ने जो केस रजिस्टर कर रखा है और ईडी के केस में अगर उनको जमानत मिल भी जाती है तो सीबीआई को भी पूछताछ करनी है, इसलिए कल रात सीबीआई ने उनको नए सिरे से गिरफ्तार किया और अपने पास रिमांड में लिया है। तो आने वाले दिनों में सीबीआई की एक छानबीन पूरी होगी और उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में एक ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर केजरीवाल ने घोटाला किया है तो कितना बड़ा घोटाला किया है, कितने पैसे लिए, क्योंकि अभी तक जो सुराग मिले उससे साफ साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पे शराब व्यापारियों से आम आदमी पार्टी के लोगों ने पैसे लिए और चुनाव प्रचार में उसका खर्चा किया है। हो सकता है व्यक्तिगत हित में। इन्हीं सब रिमार्क्स और स्टेटमेंट्स के बीच अब ये देखना जरूरी है कि कैसे दिल्ली सीएम इस केस में अपने आप को निर्दोष साबित कर पाते हैं या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने केस को और भी स्ट्रॉन्ग बना के अरविंद केजरीवाल को सजा दिलवाने पर कामयाब हो पाती है। लेट्स वेट एंड सी। टिल देन, टू नो अबाउट द CBI order passed yesterday, follow our YouTube channel.